लेक्चर, नया जोश, नई एक्साइटमेंट। आज हमारा चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला जो लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैथ्स की डेफिनेशन, कि मैथ्स होता क्या है, मैथ्स की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जब भी हम बुक्स रीड करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन मिलती है, केमिस्ट्री की मिलती है, बायो की, मैथ्स की कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें कभी भी नहीं मिली, वो हम डिस्कस करते हैं। अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि मैथ्स की जो डेफिनेशन होती है इसकी प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन कोई नहीं होती, द ब्रांच ऑफ साइंस फलां फलां फलां, ये कोई हमारे पास डेफिनेशन नहीं होती है। मैथ्स को हम सिर्फ एक सेंटेंस में क्लियर करते हैं कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेज, कि जितनी भी साइंसेज हैं उन्होंने मैथ्स की कोख से जन्म लिया। मतलब सबसे पहले जो हमारे पास था मैथ्स था, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फर्दर सो ऑन जो हमारे पास बाकी ब्रांचेस थी वो आती गई हैं। मुझे यहाँ से एक स्टोरी याद आती है, मैं पढ़ा रहा था एक जगह पे, तो वहाँ पे एक बच्चा सवाल पूछता है कि सर आप बताएं कि मैथ कैसे मदर ऑफ ऑल द साइंसेज हो गया। सबसे पहले तो फिजिक्स आया। मैंने कहा बेटा वो कैसे? कहते देखें सर, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सबसे पहले बोलता है, तो ये आता है साउंड वेव्स में, तो फिजिक्स इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा वाकई ही बच्चा सही कह रहा है। मैंने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बेटा आप ये बताएं कि जब दुनिया में कोई भी नहीं था तो कौन था? वो कहते सर अल्लाह पाक। अब मैंने पूछा अल्लाह पाक कितने हैं? तो कहते अल्लाह पाक एक है। मैंने पूछा एक क्या है? तो कहते हैं नंबर है। तो मैंने कहा नंबर हमारे पास फिर किससे आता है? मैथ से आता है। ठीक है, तो बेटा मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। हम जितनी भी दुनिया जहान की कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हर जगह पे हमें मैथ्स यूज़ होगा। आप अपनी फिंगर्स पे अगर गौर करें ना कभी, तो यहाँ पे जो हमें कर्व मिली होती हैं, बिल्कुल ये सारी की सारी किससे आती हैं? हमारे पास मैथ्स में आती हैं। ठीक है, ये मेरे वेस्ट कोट पे जो बटन है, सर्कल बना हुआ है, कहाँ से आता है? हमारे पास मैथ से आता है। जितनी भी इस रूम में चीज़ें हैं, ये बोर्ड आप देख रहे हैं रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है, हर एक चीज़ में हमारा मैथ्स यूज़ होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 3 से, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आपको याद होगा थोड़ा बहुत, आप 9th क्लास में पढ़ के हैं इससे रिलेटेड, तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इससे। यूनिट नंबर 3 है बेटा, जिसका नेम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बेटा स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ते हैं। जो मैट्रिक्स का वर्ड है वो सबसे पहले जो यूज किया था वो यूज किया था जेम्स सिल्वेस्टर ने। और जेम्स सिल्वेस्टर ने क्यों यूज किया था, इसका पर्पस क्या था? टू रिड्यूस द राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क को कम करने के लिए इसने रिड्यूस किया था। अब ये कैसे कि राइटिंग वर्क कम कैसे किया इसने? अब इसकी बेसिक जो एग्जांपल मैं देता हूं, आप ये देखें बेटा, अगर मैं आपसे कहूं x + 2 × y = 4 और 5 × x - 3 × y = 5, मैं आपसे कहूं बेटा इन इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व करें और x और y की वैल्यू बताएं, तो वो उसके हमने 3 से 4 मेथड पढ़े हैं, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अब ये देखें, अगर हम इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, अब अगर हमें कहा जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करें, हम पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, किसी एक का आंसर निकालेंगे, फिर दूसरे में पुट करेंगे, ये बहुत लेंथी हमारे पास प्रोसीजर हो जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। अब देखें बेटा, फिर जो इसकी हमारे पास थ्योरी थी, इसकी थ्योरी का जो वर्ड था वो यूज़ किया था ऑर्थर कैले ने, और इसका पर्पस क्या था? टू यूज इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट उसने इसका इस वजह से दिया था
कि इसको हम किस में यूज़ कर सकें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब बेटा बात ये कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि टू कन्वर्ट मैट्रिक्स टू कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets is called matrix and it is denoted by capital English alphabets। अब इसमें देखें ज़रा, इसमें एक चीज़ जो कि मैं हर दफ़ा बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेक्टेंगल का वर्ड यूज़ क्यों करते हैं हम। अब रेक्टेंगल ही क्यों चूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ करते। अब बच्चे कहते हैं सर 1 2 3 4 ये कोई भी मैट्रिक्स बना ले हम यहाँ पे, अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसकी शेप बनती है रेक्टेंगल की तरह। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम रेक्टेंगल ही क्यों चूज़ करते हैं यहाँ पे। अब इस तरह के भी तो मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास बेटा कि जिनकी जो शेप है वो स्क्वायर की तरह की बन जाए। अब इसके लिए क्या मैं बच्चों को कहता हूँ, अब इसके लिए सबसे पहले कुछ 2 पॉइंट्स हैं, उनको मैं ज़रा आपके क्लियर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, आप देखें बेटा जब हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल की डेफिनेशन बताएं ज़रा मुझे। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों और इक्वल हों। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, पहली पॉइंट इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल हों। दूसरा क्या है बेटा पॉइंट, हर एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्री। अच्छा इसमें एक और चीज़ मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बना लूँ, ये मैंने स्क्वायर बना लिया, अभी आपने रेक्टेंगल की डेफिनेशन बताई, आपने कहा कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो और हर एंगल क्या हो, 90 डिग्री। चले मैं आपसे स्क्वायर की डेफिनेशन पूछता हूँ। अब स्क्वायर की डेफिनेशन हम क्या बनाते हैं, जिसमें हर साइड जो है 4 साइड्स क्या हो, इक्वल हो और बेटा हर एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्री। 4 साइड्स क्या हो, इक्वल हो और हर एंगल 90 डिग्री हो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, चले आपसे मैं यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताएं क्या मैं इसको रेक्टेंगल कह सकता हूं। और करना आपने, देखें बेटा रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हो और हर एंगल क्या हो, 90 डिग्री। बिल्कुल यही होती है। तो क्या ये स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हुआ। आप ये नहीं सोचें कि इसकी चारों साइड इक्वल हैं, जो मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला है कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है और हर एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसका हर एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हर स्क्वायर जो हुआ वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, लेकिन हर रेक्टेंगल क्या होगा, वो स्क्वायर नहीं होगी। तो इस वजह से बेस्ट जो यहाँ पे चूज करना था वो क्या था, रेक्टेंगल था। ठीक है, अब देखें अरे जो वर्ड है दूसरा, उसके बाद क्लियर है बेटा ये पॉइंट, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अरे जो वर्ड है, अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। अब क्या उसने कहा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर हम उनको इस ब्रैकेट से बंद कर दें और कैपिटल अल्फाबेट से नाम दे दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है। अब मैट्रिक्स में याद रखें बेटा, ये जो लाइंस होती हैं इस तरह से, इनको हम बोलते हैं रोज, और ये जो हमारे पास लाइन है वर्टिकल लाइंस, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। और हर वो नंबर जो कि मैट्रिक्स में हम चूज करते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स।
दोबारा सुन लें बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रोज। जो हमारे पास बेटा वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। और हर वो नंबर जो कि हम मैट्रिक्स में चूज करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। अब देखें बेटा, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट